तो हमको बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे स्मरण में आएंगे कि जिनके बारे में हमको लगता है कि इसके बारे में लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को जानना और समझना चाहिए। ये पहले नहीं हो पाया और इसलिए जब हमने कोशिश की, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं, काफी कुछ उनके द्वारा लिखा हुआ है और बहुत कुछ उनके ऊपर लिखा है, लेकिन फिर भी अनेकों संस्मरण जिनसे आने वाली पीढ़ियां सीख ले सकती थी, वो केवल जबानी हमारे पास में है, सुने सुनाए हमारे पास में। उनकी तारीखें, उनका समय, उनका वक्त, उनका स्थान वो ज्ञात नहीं। और इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातों को हम जाने अनजाने खो बैठे जो हमारी अपनी थी। और ये टीम आज इसलिए यहाँ पर बैठी है कि चुनाव हमारे सामने, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केवल यही काम हमारा नहीं है, लेकिन पार्टी का स्वरूप आज इतना बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल अगर कोई आज है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इन सारे कार्यकर्ताओं का सदुपयोग हो सके इसके लिए कामों का बंटवारा किया गया। और ये जो टीम यहाँ बैठी है, इनके इससे सबसे महत्वपूर्ण काम है, जैसा अभी सप्रे जी कह रहे थे कि अगर हमने पोर्टल पर उसको नहीं रखा तो शायद आने वाले समय के लिए उसको इतिहास का हिस्सा हम नहीं बना पाए। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, पहले हर चीज हाथ से लिखना होती थी, उसको संजो कर रखना कठिन होता। मेरे अपने पास ही कुछ चीजें जो मैंने संभाल के रखी थी पहले की, 10, 20, 25 साल पहले की, आज दुख होता है, तकलीफ होती है कि वो स्वरूप में नहीं है जैसा होना चाहिए। और इसलिए एक विज्ञान ने एक बड़ी ताकत हमको दी है, उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बैठी हुई टीम बहुत सक्षम टीम है और यदि ठीक तरीके से आपने उसका उपयोग किया और वो सारी बातें ऐसे पोर्टल्स के माध्यम से, अलग अलग उन सारी विधाओं के माध्यम से जिनके बारे में आज आप लोगों ने चर्चा की होगी, लोगों तक पहुंचे तो निश्चित रूप से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और आपको भी यह महसूस होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी थी, आपने उसके साथ न्याय किया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यहां से लौटकर जाने के बाद हम बहुत सारे काम समय समय पर करेंगे। हमारे यहाँ पर ये बात तो नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो हम उनकी सभा में नहीं जाएंगे, हम झंडा नहीं लगाएंगे, हम बैनर नहीं बांधेंगे या हम बाकी का कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ये तो नहीं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब हम करेंगे। चुनाव जीतने के लिए जो जो आवश्यक है, सरकार बनाने के लिए जो जो आवश्यक है, वो सब भी हम करेंगे। सरकार हमें क्यों बनाना, चुनाव हमें क्यों जीतना, ये लंबा विषय है, आप सब इसके बारे में अलग अलग जगह पे सुन चुके होंगे। लेकिन चौथी बार सरकार बनने के मायने क्या है? केंद्र में दूसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के मायने क्या है? ये बात हमको लोगों तक पहुंचाना है और ये पहुंचेगी तभी जब आपके द्वारा कहीं ना कहीं वो अंकित होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस बैठक में आपने उन सारे बिंदुओं को बारीकी के साथ समझा होगा जिनकी की आवश्यकता थी, जिसके लिए आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। मैं अपनी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि चुनाव का समय है, लगातार बैठते हैं कुछ लोग, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के लिए मुझे भी एक दूसरी बैठक में बैठना है, प्रतीक्षा में है। तो मैं अपनी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार अगर सरकार बनेगी, अगर शब्द मैंने केवल मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया, बनना ही, ये दोनों ही सरकारें बनेगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश में कम से कम इस महत्वपूर्ण टीम का होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देते
हुए, ये विश्वास व्यक्त करते हुए कि अपनी भूमिका के साथ निश्चित रूप से आप जरूर न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।